www.music.com playoff track. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल वी डिज़र्व पर। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारा पिछला लॉजिक गेट्स का वीडियो था उसके आगे कंटिन्यूशन में अलग अलग तरह के अपन ने गेट्स देख लिए हैं लॉजिक गेट्स। पर उन लॉजिक गेट्स को हम जो हमारे यूनिवर्सल गेट होते हैं, यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं? नैंड और नॉर, ये दोनों हमारे यूनिवर्सल गेट होते हैं। तो इन्हें एज ए यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक मानकर हम कोई भी लॉजिक गेट बना सकते हैं। कौन कौन से लॉजिक गेट होते हैं? नॉट, एंड, और, नॉर, मतलब नैंड से नॉर भी बन सकता है, नॉर से नैंड भी बन सकता है, और एक्स और। ये हमारे लॉजिक गेट्स हैं। इन सभी को, इन पांचों ही गेट को अपन नैंड गेट की मदद से बना सकते हैं। और यहाँ नॉर की जगह अगर मैं नैंड ले लूँ तो 1, 2, 3, 4 और 5, इन पांचों गेट को अपन नॉर से भी बना सकते हैं। क्योंकि जो ये बेसिक लॉजिक गेट्स है इनको मैं नैंड या नॉर से बना सकता हूँ, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोला जाता है। अब कैसे बनाएंगे वही हमें देखना है। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि ये टॉपिक काम कहाँ कहाँ आएगा, किन किन के लिए है ये वीडियो, किन किन को देखना चाहिए, किन किन के काम आ सकता है। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चाहे आप डिप्लोमा करें, चाहे आप डिग्री कर रहे हो, यानी कि आप भले ही इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हो या पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ रहे हो, ये टॉपिक आपके काम ज़रूर आएगा। इतना इम्पोर्टेंट है कि हर पेपर में ये आता है। अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये आपके काम का टॉपिक है, क्योंकि वहाँ भी इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं और उसमें लॉजिक गेट्स पढ़ रहे हैं तो ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा इस टॉपिक में से। ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अपन कैसे यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक्स या यूनिवर्सल गेट से ये सारे गेट्स हम बना पाते हैं। अब यहाँ पर कंडीशन ये है, शर्त ये है कि हमें, जैसे अगर मैं नैंड गेट से पहले देखना चाहूँ तो सिर्फ नैंड गेट का इस्तेमाल करते हुए नॉट गेट बनाना है। ठीक है ना? नैंड गेट का इस्तेमाल करना है, इसके अलावा और कोई गेट का इस्तेमाल नहीं करना। तो तरीका क्या है वो हम एक बार इस छोटे से एग्जाम्पल से देख लेते हैं, नॉट गेट से। फिर उसके बाद अपन बिल्डिंग ब्लॉक्स कैसे यूज होते हैं बनाने के लिए, सभी गेट्स के लिए देखेंगे। तो आइए तरीका समझते हैं पहले। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, नॉट गेट की ट्रुथ टेबल बना ली। इसी तरह नैंड गेट की ट्रुथ टेबल क्या होती है? नैंड गेट कैसा होगा? ये नैंड गेट हो गया हमारा, जिसमें ये ए इनपुट, बी इनपुट और ये वाई आउटपुट। तो ए, बी और वाई ये हमारी ट्रुथ टेबल होगी। 0 0 0 1 1 0 1 1। नैंड गेट क्या बोलता है? ए डॉट बी का बार। ठीक है, अब अगर ए और बी दोनों 0 हैं तो इनका एंड क्या आएगा? 0 और उसका बार 1। या इधर पहले ए डॉट बी निकाल लेते हैं अपन। 0 0 का 0, 0 1 का 0, 1 0 का 0, 1 1 का 1। ए डॉट बी एंड किया है मैंने सिंपल। और वाई क्या है अपना? ए डॉट बी का बार, यानी इसका बार करना है अपन को, इसका इन्वर्ट। तो 0 का 1 हो गया, 0 का 1, 0 का 1 और 1 का 0। तो ये जो निकला अपना, ये क्या निकल गया? नैंड गेट की आउटपुट आ गई अपने पास। ठीक है, अब आप देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये ट्रुथ टेबल चाहिए। अगर नैंड गेट से किसी प्रकार में ये ट्रुथ टेबल बना लूँ तो वो सर्किट नैंड गेट को यूज़ करते हुए क्या हो जाएगा? नॉट गेट हो जाएगा। यानी कि इस ट्रुथ टेबल में से मुझे इस टेबल को बाहर निकालना है। तो यहाँ पर आपको कहाँ दिख रही है इस तरह की? देखो यहाँ पर अगर ए और बी दोनों 0 हैं तो यहाँ 1 मिल रहा है, 0 है तो 1। और अगर ए और बी दोनों 1 हैं तो यहाँ आउटपुट में 0 मिल रहा है, 1 है तो 0। यानी कि अगर ए और बी दोनों को सेम इनपुट दे दिया जाए तो जो इनपुट दिया जाता है उसका उल्टा आउटपुट मिलता है। अगर ए और बी दोनों को सेम इनपुट दे दिया जाए तो जो इनपुट दिया है उसका आउटपुट मिलता है उल्टा, इन्वर्टेड। तो सीधे सीधे अगर मैं यहाँ क्या करूँ, इस तरह अपना एन गेट यूज़ करूँ, एन गेट का कनेक्शन अगर मैं इस प्रकार कर दूँ, ये ए इनपुट है, ये बी इनपुट है, और ये हमारा एक्स इनपुट हो गया और ये वाई आउटपुट हो गया। यानी एक्स ही ए को दिया जा रहा है, एक्स ही बी को दिया जा रहा है। तो अब इसकी ट्रूथ टेबल कैसे बनेगी?
इस बॉक्स की ट्रुथ टेबल बनाना चाह रहा हूँ मैं, एक्स इनपुट है और वाई आउटपुट। तो एक्स में अगर मैं 0 दूंगा तो एक्स में 0 है तो ए में भी 0 जाएगा, बी में भी 0 जाएगा। दोनों जगह जब 0 0 है, ए और बी 0 0 है, तो आउटपुट में क्या मिलेगा 1, यानी यहाँ मिलेगा 1। अगर एक्स 1 है यानी एक्स 1 है तो ए में भी 1 जाएगा, बी में भी 1 जाएगा, दोनों 1 है तो आउटपुट में क्या मिलेगा 0, क्योंकि ये अंदर जो एंड गेट है वो तो एंड गेट की तरह ही काम करेगा ना। और ट्रुथ टेबल जो बना रहे हैं अपन वो बाहर इस कनेक्शन के बाद क्या ट्रुथ टेबल बनेगी वो बना रहे हैं, तो यहाँ आउटपुट मिल जाएगा 0। तो ये ट्रुथ टेबल किसकी तरह हो गई, नॉट गेट की तरह। तो यानी कि ये हमारा नॉट गेट का कनेक्शन हो गया। एंड गेट को अगर मुझे नॉट गेट की तरह इस्तेमाल करना है तो अपन को क्या करना है, उसके दोनों इनपुट को पकड़ो, तार मरोड़ो, जोड़ दो और एक कॉमन इनपुट दो दोनों में, तो ये नॉट गेट की तरह बिहेव कर जाएगा। तो आप देखिए अपन ने क्या किया, नैंड गेट की मदद से नॉट गेट बना लिया अपन, ठीक है ना। होपफुली आपको बात समझ में आ रही होगी मैं क्या करना चाह रहा हूँ। इसी तरह नोर गेट को देखते हैं अपन एक बार। ये हमारा नोर गेट है, ए इनपुट है, बी इनपुट है, वाई आउटपुट है। इसकी ट्रुथ टेबल बनाओ, ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1 1। पहले अपन क्या करते हैं, ए प्लस बी बना लेते हैं। 0 0 है तो 0 मिलेगा, 0 1 पे 1 मिल जाएगा, 1 0 पे 1 मिल जाएगा, 1 1 पे भी 1 मिल जाएगा। अब वाई क्या होता है, ए प्लस बी का बार, नोर गेट के केस में ए प्लस बी का बार हो गया। तो यहाँ भी वाई क्या अपन को निकालना है, ए प्लस बी का बार, जो भी इधर आ रहा है उसका इन्वर्जन, उसका इन्वर्ट, उसका उल्टा कर दो। यहाँ पर 0 है तो 1, 1 है तो 0, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 1 और बाकी इन तीनों के लिए 0। तो ये हमारा क्या हो गया, नोर गेट का आउटपुट आ गया, ठीक है। अब आप देखो यहाँ नॉट गेट कैसे बनेगा। यहाँ भी वही अपन देख रहे हैं क्या, कि जब कॉमन इनपुट दिया जाता है तो जो आउटपुट मिलता है वो इनपुट का इन्वर्टेड मिलता है। आउटपुट इनपुट का इन्वर्टेड नॉट गेट वाला फीचर मिल गया अपन को वापस। तो इस ट्रुथ टेबल को देख के मुझे डायरेक्ट पता चल रहा है कि अगर मैं भी यहाँ भी दोनों इनपुट को पकड़ के जोड़ दूँ इस प्रकार और इनके कॉमन इनपुट दे दूँ अंदर, तो अपन को क्या मिल जाएगा, एक्स और वाई की ट्रुथ टेबल बनाओ वापस। यहाँ पर अगर मैं यहाँ 0 दे रहा हूँ तो 0 इधर जाएगा, 0 इधर जाएगा। जब दोनों इनपुट 0 हैं तो आउटपुट क्या मिल रहा है 1, और जब इनपुट दिया जा रहा है 1 तो 1 ही ए में जाएगा और 1 ही बी में जाएगा। जब ए और बी दोनों 1 1 हैं तो आउटपुट क्या मिल रहा है 0। तो ये वापस से नॉट गेट बन गया। तो ये नॉर गेट की मदद से अपन ने क्या किया, नॉट गेट बना लिया। तो ये अपना कनेक्शन हो गया। ये ट्रुथ टेबल अपन को ऐसी की ऐसी मिल गई वापस, ठीक है ना। होपफुली आपको बात क्लियर हो रही होगी कि अब क्या कर रहे हैं अपन। तो ये अपन ने क्या किया, नैंड और नॉर की मदद से नॉट गेट बनाया। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब एंड कैसे बनेगा। एंड बनाना है अपन को, तो एंड गेट की ट्रुथ टेबल क्या होगी, ये एंड गेट हो गया अपना ए और बी। तो ए इनपुट, बी इनपुट और वाई आउटपुट। तो यहाँ एंड गेट का आउटपुट क्या आ जाएगा, अभी एंड गेट देख रहे हैं अपन, पर ये तो एंड गेट है ही सही। अपन को क्या करना है, नैंड या नोर की मदद से एंड कैसे मिलेगा वो अपन देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आउटपुट क्या मिल जाएगा, एंड का 0 0 0 और 1। अब नैंड की मदद से, अब देखो एक बात तो मुझे डायरेक्ट समझ में आती है कि नैंड क्या है। एंड के आगे नोट लगाना ही तो नैंड है, यही तो नैंड है। अगर मैं इसके आगे एक नोट और लगा दूं तो ये वापस क्या हो जाएगा, एंड। तो नैंड से एंड बनाना तो बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, जो नैंड गेट है हमारा उसके आगे एक नोट गेट लगाना है। पर वो नोट गेट भी कैसा होना चाहिए, वो नोट गेट भी नैंड से ही बना होना चाहिए। तभी तो हम कहेंगे ना कि सिर्फ नैंड का इस्तेमाल करके अपन ने एंड गेट बनाया। तो यहाँ पर क्या करना है मुझे, यहाँ कुछ नहीं करना है, एक नैंड गेट और लगा देना है जो नोट की तरह काम कर रहा हो। अब क्या होगा, यहाँ ए है यहाँ बी है। तो यहाँ तो मुझे क्या मिला था, ए डॉट बी बार, क्योंकि ये नैंड है। और इसके आगे अपन ने एक नोट गेट लगा दिया, तो ये नोट गेट क्या करेगा, इसको ए डॉट बी कर देगा। तो नैंड गेट का इस्तेमाल करके अपन ने क्या कर लिया, एंड का ऑपरेशन करवा लिया। नैंड ही नैंड से एंड बनाना यहाँ दिख रहा है अपन को, ठीक है। नोर गेट पे आ जाओ। नोर गेट की ट्रुथ टेबल देखो भाई, ए बी और वाई, ये अपन ने नोर गेट की ट्रुथ टेबल ऊपर बना रखी है। एक बार वापस से बना लेते हैं। नोर गेट क्या है, वो गेट भी बना लेते हैं, ए और बी। तो 0 0 जब है तो आउटपुट और का होता है 0, तो नोर का हो जाएगा 1 1 0 0 1 1 1। तीनों ही केस में और को क्या मिलता है, 1 1 1। तो नोर क्या हो जाएगा, 0 0 0, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, नोर गेट की ट्रुथ टेबल हो गई। अब अपन को क्या करना है कि अपन को नोर गेट का इस्तेमाल करना है और एंड गेट बनाना है। तो अगर आप लोगों को याद हो, डी मॉर्गन्स थ्योरम का अपन इस्तेमाल करते हैं। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहती है
ए डॉट बी। अगर मैं इसके ऊपर बार लगा दूं, अभी ये क्या है, जब तक ये बार नहीं थी तब तक तो ये था एंड, जैसे ये बार लगी ये हो गया नेंड, ठीक है। अगर मैं दो डबल बार लगा दूं तो ये एंड ही रहेगा, ये चीज़ एंड ही है ना, यही चाहिए अपन को। अपन क्या है, उल्टा जा रहे हैं, अभी रिवर्स डायरेक्शन में चेक कर रहे हैं। अभी ये जो चीज़ है ये एंड ही है, क्योंकि एंड के ऊपर नोट के ऊपर नोट, तो ये एंड ही बचा ना। इसको अपन खोलते हैं पहले अंदर वाले को, तो ए बार प्लस बी बार का बार। अब यहाँ देखो आप, ये नोर का फीचर आ गया, ए बार प्लस बी बार का बार अगर मैं ले लूं, ये क्या गेट बन गया, और के ऊपर बार, तो ये नोर बन गया ना। तो अगर ए बार और बी बार का नोर ऑपरेशन कर दिया जाए तो वो एंड मिल जाएगा मुझे। तो अपन को क्या करना है, ए बार चाहिए और बी बार चाहिए और उसका नोर ऑपरेशन करना है, तो अपन को क्या मिल जाएगा, नेंड। तो देखिए कैसे, अब और से नोट गेट कैसे बनता है यहाँ देख चुके हैं, यानी जो भी अपन एक्स इनपुट देते हैं वो आउटपुट में क्या मिलेगा, वाई बराबर एक्स बार। तो यानी कि अगर मुझे ए बार चाहिए, नोर गेट से ही चाहिए, तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर ए इनपुट दे दिया तो यहाँ मिल जाएगा ए बार। इसी तरह से बी बार चाहिए तो यहाँ बी इनपुट दे दिया और यहाँ मिल जाएगा बी बार, ठीक है। अब इस ए बार और बी बार का क्या करना है, मुझे नोर गेट लगाना है इस पर। क्यों, क्योंकि ए बार बी बार का और के ऊपर बार, तो ये क्या हो गया, नोर। तो यहाँ पर एक नोर गेट और इस्तेमाल करना है जिसमें ये ए बार और बी बार इनपुट की तरह जाएंगे। तो यहाँ क्या मिल जाएगा मुझे, ए बार प्लस बी बार का नोर, और अपन जानते हैं ये क्या है, ये और कुछ नहीं है, ये बराबर है ए डॉट बी के बार, जो कि बराबर है ए डॉट बी के। तो एंड बन गया। यानी अपन ने क्या किया, नोर ही नोर गेट का इस्तेमाल करके, सिर्फ नोर गेट का इस्तेमाल करके अपन ने ए डॉट बी बना लिया। तो अगर अपने क्वेश्चन आता है ऐसा कि सिर्फ नोर गेट का इस्तेमाल करके एंड गेट बनाइए, तो आपको ये सब बताना पड़ेगा। आप दोनों की ट्रूथ टेबल बनाइए। अब क्या क्या आंसर में क्या क्या लिखना है आपको, अपन क्या क्या लिखें आंसर में कि अपने नंबर कम से कम कटें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएँ और अच्छे से अच्छा आंसर दिखे चेक करने वाले को। तो आप सबसे पहले इनकी ट्रूथ टेबल बनाइए, एंड की, नोर की। डी मॉर्गन्स थ्योरम समझाइए। डी मॉर्गन्स थ्योरम समझाने के बाद आप ए बार कैसे लाएंगे, उसके लिए आप नोर गेट से नोट कैसे बनाएंगे वो बताइए, ताकि आप इस चीज़ को समझा सकें। ए से ए बार आ गया, बी से बी बार मिल गया अपन को, ए बार बी बार मिल गया, तो आप यहाँ समझा सकते हैं कि भाई हमें सिर्फ अब आगे नोर ऑपरेशन और लगाना है, नोर गेट और लगाना है, तो अपन को एंड गेट मिल जाएगा। तो एक चीज़ ये समझानी चाहिए आपको, एक चीज़ ये समझानी चाहिए, तीसरी चीज़ ये बतानी चाहिए, चौथी चीज़ डी मॉर्गन्स थ्योरम, पांचवी चीज़ ये डायग्राम, और छठी चीज़ ये क्वेश्चन सॉल्व। तो ये 6 चीज़ें आपने अगर लिख दी तो कोई माई का लाल नंबर नहीं काट सकता, पूरे नंबर मिलेंगे इस आंसर में, ठीक है ना। आइए अब देखते हैं अपन और गेट। और गेट अपन को बनाना है किससे, अब जैसे यहाँ पर नेंड से एंड बनाना था तो बहुत आसान था, इसी तरह से अगर मुझे और गेट बनाना है, ये और गेट हो गया हमारा। अगर नोर से ही बनाना है, नोर गेट से और गेट बनाना है अपन को, तो बहुत सिंपल है। क्या, क्योंकि अपन को पता है नोर क्या है, और प्लस नोट, और के आगे नोट लगाना ही नोर है। तो अगर मैं इसके आगे एक और नोट लगा दूंगा तो ये वापस से इन्वर्ट हो गया, तो यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा, और ही मिल जाएगा। और के नोट का नोट, तो और ही मिल जाएगा। यानी कि नोर के आगे अगर एक नोट गेट और लगा दूँ जो कि नोर से ही बना हो, तो यहाँ क्या मिल जाएगा मुझे, अगर यहाँ ए और बी है तो यहाँ क्या मिलेगा, बीच में ए प्लस बी का बार, नोर ऑपरेशन, और फिर इसका नोट, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी। तो नोर गेट से और गेट बनाना तो बहुत आसान है। जैसे यहाँ पर अपन ने ये नैंड से एंड बनाया था, इसी प्रकार यहाँ नोर से अपन ने और बना लिया, ठीक है। अब जो मेहनती काम है वो यहाँ आता है, क्या कि नैंड गेट से अपन को बनाना है क्या, और नैंड गेट का इस्तेमाल करते हुए और बनाना है। तो वही ट्रूथ टेबल तो आप बना ही लेंगे, वो बना ही सकते हैं, अपन देख ही चुके हैं। अपन आते हैं सीधे डी मॉर्गन्स थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए, रिवर्स इंजीनियरिंग, उल्टा देखना है अपन को। डी मॉर्गन्स थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए अपन को चाहिए क्या, अपन को चाहिए ए प्लस बी, पर अपन को गेट कौन सा, सिर्फ नैंड गेट ही इस्तेमाल करना है। तो ए प्लस बी के बार लगा दूँ तो ये ए प्लस बी रहेगा। खोल लेते हैं इसे, तो ए बार डॉट बी बार का बार, डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा दी मैंने यहाँ अंदर, ऊपर वाला बार तो वैसा का वैसा ही है, और अंदर अपन ने डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा दी। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होती है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ये ऊपर लिंक भी आ रहा होगा, तो इस लिंक को क्लिक करें और आप वहाँ जाके देखें डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या होती है, ठीक है। हल्का सा हिंट दे देता हूँ मैं आपको, डी मॉर्गन्स थ्योरम में क्या करते हैं, जब भी अपन बार ओपन करते हैं तो बार ओपन करते टाइम जो अंदर बिना बार वाले एलिमेंट्स हैं वो तो बार वाले हो जाते हैं और प्लस से डॉट बन जाता है,
ठीक जैसे अपन ने यहाँ किया था। यहाँ क्या किया था कि अंदर दोनों ए और बी बिना इन्वर्टेड है, बिना बार के हैं, तो ये बार वाले हो गए और जो डॉट था वो प्लस बन गया। ठीक है ना। तो अब यहाँ अपन को क्या दिख गया, यहाँ अपन को एक चीज साफ साफ दिख रही है। अपन को क्या करना है, इन्वर्टेड ए एंड इन्वर्टेड बी, इन दोनों को लेकर इनका क्या करना है, नेंड करना है। अगर अपन ने ऐसा कर दिया तो ये अपने आप ही अपन को क्या दे देगा, और गेट दे देगा। अब इन्वर्टेड ए कहाँ से आएगा, यहाँ से। नेंड का इस्तेमाल करते हुए नॉट गेट अपन को पता है क्या होता है, ये वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बार ही होएगा, क्योंकि नॉट गेट है ना, नोट की तरह फंक्शन कर रहा है वो। इसी प्रकार यहाँ अपन इन्वर्टेड ए निकाल सकते हैं, इन्वर्टेड बी निकाल सकते हैं, तो निकाल लो। यानी नेंड का इस्तेमाल करते हुए अपन ने क्या किया, सबसे पहले ए से ए बार बनाया, इसी तरह से अपन ने नेंड का इस्तेमाल करते हुए बी बार बनाया, और इन दोनों को अपन ने एक दूसरे नेंड गेट में दे दिया, और इन दोनों को अपन ने एक तीसरे नेंड गेट में दे दिया। वो तीसरा नेंड गेट क्या कर रहा है, वो तीसरा नेंड गेट इन दोनों का नेंड करेगा, इन्वर्टेड ए इन्वर्टेड बी का, यानी ए बार डॉट बी बार का बार। नेंड ऑपरेशन हो गया ये। अपन को पता है ए बार डॉट बी बार का बार क्या होता है, ए प्लस बी के बार का बार या ए प्लस बी। ये क्या है अपना, और गेट ही तो है। तो अपन ने क्या किया, सिर्फ नेंड ही नेंड का इस्तेमाल करके और गेट बना लिया। ठीक है ना। अब अगर मेरे को नोर गेट बनाना है, देखो स्पेशल चीज, नेंड से नोर बनाना है मेरे को, तो और अपन बना ही चुके हैं ऊपर। इसी के आगे अगर मैं आगे एक और नोट गेट लगा दूं नेंड का ही इस्तेमाल करते हुए, और नेंड का नोट गेट ऐसे बनता है, तो अपने को क्या मिल जाएगा, नेंड से नोर मिल जाएगा। तो कुछ नहीं करना, नेंड से जब नोर मुझे बनाना है तो एक गेट यहाँ बनेगा जो इन्वर्जन करेगा इस इनपुट का, एक गेट यहाँ बनेगा जो इन्वर्जन करेगा इस इनपुट का, फिर एक गेट यहाँ बनेगा जिसमें इन दोनों इन्वर्टेड इनपुट को डाला जाएगा ताकि मुझे और मिल जाए, और फिर एक नोट गेट और लगाना है आगे। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, अगर ये ए और बी है तो यहाँ मुझे आउटपुट मिल जाएगा ए प्लस बी का बार। क्यों, क्योंकि यहाँ से ए बार मिल गया, यहाँ से बी बार मिल गया, और यहाँ मिला मुझे क्या, ए बार डॉट बी बार का बार, जो कि कुछ नहीं होता है, ए प्लस बी होता है। ये ऊपर देख चुके हैं अपन। और ए प्लस बी का जब वापस से नोट किया, ये नोट गेट बन गया। ये नेंड की मदद से नोट गेट ऐसा ही होता है, यहाँ देखो आप, अभी अपन ने देखा है। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, नोर। ये मेरे पास नोर गेट हो गया। यानी नेंड ही नेंड गेट का इस्तेमाल करते हुए, सिर्फ नेंड गेट का इस्तेमाल करते हुए अपन ने क्या बना लिया, नोर गेट बना लिया। इसी तरह से यहाँ भी आप नोर ही नोर का इस्तेमाल करते हुए नेंड भी बना सकते हो, क्योंकि एंड आप बना ही चुके हो। अब इसके आगे एक इस तरह का नोट गेट और लगाना है नोर का इस्तेमाल करते हुए, तो 1 2 3 और एक ये नोट गेट, 4 नोर गेट का इस्तेमाल करके ठीक इसी तरह से नेंड गेट भी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। तो जनरली जो हमारे अभी तक BTR में देखा है मैंने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में, वो सिर्फ यही आता है कि नेंड या नोर, इन दोनों में से कोई एक ही आएगा। इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए नोट एंड और, यही पूछता है मैक्सिमम टाइम कि नेंड और नोर का इस्तेमाल करते हुए नोट एंड और बना दो। ज़्यादा टफ करना होगा तो नेंड से नोर या नोर से नेंड बनवा लेगा। अभी तक नेंड और नोर का इस्तेमाल करके एक्स और बनाना पूछा नहीं गया है, और ये थोड़ा सा इससे नेक्स्ट लेवल का टफनेस आ जाती है इसमें, तो ये जनरली पूछते भी नहीं है डिप्लोमा लेवल पे। पर ये चीज मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, आप जरूर देखिएगा कि नेंड और नोर का मदद करके अपन एक्स और कैसे बनाते हैं। ये वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो चुका है, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन अब अगर आएगा तो आप अच्छे से कर पाएंगे। कुछ ना कुछ जरूर लिख के आना है, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी और कंसेप्चुअल चीजें हैं, आपको याद रह जानी चाहिए अब। और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और एक्स और कैसे बनेगा ये देखने के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए। ओनली एट वी डिजर्व।